इमरान हाशमी का न्यू शो टाइम डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाला है एंड शो के अराउंड काफी बज़ है क्योंकि शो टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रियलिटीज के ऊपर है। तो आखिर ऐसी कौन सी बॉलीवुड इंडस्ट्री की रियलिटीज है जो मूवी में रिवील होने वाली है? कास्ट के थ्रू जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल हर जिंदगी फॉर ऑल एंटरटेनमेंट अपडेट्स। रिसेंटली ही शो टाइम की कास्ट ओपन अप हुए अपने अपने रोल्स के बारे में एंड कास्ट ने डिस्कस करा है द थीम ऑफ द शो विच इज रियलिटीज ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड। तो चलिए देखते हैं कि कास्ट का अपने रोल के बारे में क्या कहना है एंड ऑल्सो अबाउट द थीम ऑफ द शो। शो टाइम वेब सीरीज आ रही है हॉटस्टार पे, क्या है शो टाइम के बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली ये बहुत सारे खुलासे होंगे हमारी इंडस्ट्री को लेकर इस शो में, और आई थिंक ये एक पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। एक ड्रामेटिक कहानी है, एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, एक फैमिली की फादर सन रिलेशनशिप की, जहाँ पे दोनों के ब्रांड्स जो हैं सिनेमा के, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है महिमा की, और वहाँ से जो ड्रामा है इट किक स्टार्ट्स एंड वहाँ से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के ऑफिस से, उस स्टूडियो सिस्टम से आप इंडस्ट्री को देखते हैं। फिर राजीव कैरेक्टर हो या श्रेया, मौनी, अलग अलग किरदार जो हैं, प्लेइंग वंडरफुल कैरेक्टर्स एक ऐसी दुनिया में जहाँ इडियोसिंक्रेसीज हैं, यहाँ पे क्रिएटिव जीनियसेस हैं, पागल लोग हैं, न्यूरोटिक लोग हैं, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो लेट्स से जो कंटेम्प्रेरी सुपरस्टार्स हैं उनका वो साइड दिखाता है जो शायद हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, और चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो सुपरस्टार्स हों, चाहे वो एक्टर सुपरस्टार्स हों, आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जिसके अंदर वो इनसिक्योर भी हैं, सिक्योर भी हैं, ईगो भी है। सो मेरा कैरेक्टर एक्चुअल में उन सुपरस्टार्स की एक झलक है, दैट हाउ आर दे इन देयर पर्सनल लाइफ, और ऑफ कोर्स ऑन कैमरा ऑल्सो। ये एक सुपरस्टार है, और परफॉर्म करते वक्त ऑफकोर्स आपको जो चीज़ें हैं वो स्लाइस ऑफ लाइफ ही कह लीजिए, हमारी इंडस्ट्री में से जो भी हम सब ने सुना है या हमने देखा है, और जिन लोगों ने काम किया है सुपरस्टार्स के साथ में या एक्टर्स के साथ में, तो जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंस में उन्हें समझ में आया वो सब कुछ राइटर्स ने इस सीरीज़ में डाला है, मेरे कैरेक्टर के साथ में डाला है। ऐसा जो आपका अनुभव नहीं है उस तरह का कोई रोल जब आपको ऑफर होता है, ऐसी स्क्रिप्ट है जो इंडस्ट्री के अंदर का ही खुलासा करे, तो आप कैसे आपने इसको पॉजिटिवली लिया कि हाँ मुझे ये करना है? आई थिंक सर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और जब आपकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग हो, और जैसे आपने कहा कि ये जो शो है इट्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द गुड एंड द बैड। सो आई थिंक जब मैंने ऑडिशन करा इन पंचमी घावरी, द कास्टिंग टीम एट धर्मैटिक, व्हेन शी रीच्ड आउट टू मी, तो सबसे पहले तो मेरे लिए वो टास्क था टू मेक श्योर दैट आई गिव माई बेस्ट एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट आई गेट द पार्ट। सो आई थिंक वो सबसे पहला एग्जाम होता है आई थिंक एक एक्टर का, टू फर्स्ट गेट द पार्ट एंड देन प्रॉबेबली गिव योर बेस्ट। So it is an incredible opportunity, sir, to share screen space with all these incredible actors on such a strong script. इमरान, ये ट्रेलर देख के लगता है ये ओल्ड स्कूल और न्यू जो यूथ है उसकी भी कुछ लड़ाई दिखती है कि जो पुराने डायरेक्टर या पुरानी सोच है और अभी जो सिनेमा आ रहा है कि 2 घंटे में देखो और खाओ पियो किसको, आपका डायलॉग है। तो क्या ये इस तरह का द्वंद्व आप रियल में भी फील करते हैं इंडस्ट्री में? तो डेफिनेटली अलग अलग जनरेशन है हमारी इंडस्ट्री में, और वक्त के साथ आपको बदलना भी पड़ता है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो डिसफंक्शनैलिटी हमारे जो रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप में ये है कि नसीर जी कैरेक्टर जो विक्टर हैं, उन्होंने कंपनी को शुरुआती तौर पे उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड ऑफ सिनेमा शुरू किया था जो लव्ड बाय क्रिटिक्स, एस्थेटिकली बहुत अच्छा था, और उनकी एक रोमांटिक फिल्म में बनाया करते थे। तभी फिर जब उनका एक डाउनफॉल शुरू होता है, रघु मेरा कैरेक्टर सामने आके वो अपना खुद का एक ब्रांड असर्ट करता है मास सिनेमा का, तो वो कंप्लीटली फ्लिप और ऑपोजिट है। मास सिनेमा इज फ्रंट बेंचर्स, ज़्यादा क्रिटिक्स पे निर्भर नहीं है, सिर्फ वो जो बॉक्स ऑफिस पे एक तरह से उसका एक बैरोमीटर होता है फिल्मों को लेकर। बट ये आपका रियल ऑडियंस से वादा है कि जो चीज़ें नहीं पता वो भी इस शो को देख के डेफिनेटली आई मीन
इस शो को देखकर आप शायद जब आप कैरेक्टर्स को देखोगे, जैसे रघु का कैरेक्टर हो या इन सबका कैरेक्टर हो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा ये शायद इस स्टार की तरह हैं या ये इस प्रोड्यूसर की तरह हैं। अभी ये किस पे बेस्ड है ये आपको डायरेक्टर और राइटर से पूछना पड़ेगा, या ये कई स्टार्स का अमेलगमेशन है राजीव, या ये कई प्रोड्यूसर्स का एक अमेलगमेशन है रघु, तो ये आपको राइटर या डायरेक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री में रहे हैं, उन्होंने खुद की एक्सपीरियंसेस इंडस्ट्री को बहुत नज़दीकी देखा है और उन्होंने उसको इस शो में एक तरह से put it into and weave it into the concept। जाने से पहले हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप ये शो देखने का प्लान कर रहे हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हर जिंदगी फॉर ऑल एंटरटेनमेंट अपडेट्स।